नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम कूद रहे हैं भारतीय राजनीति के उस दलदल में जहां शब्दों के वार, गालियों के तीर और हिंसा की आंधी एक साथ चल रही है। जी हां, एक और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है, तो दूसरी तरफ अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसा बयान दिया है कि राजनीति की जमीन पूरी तरह से हिल चुकी है। सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति में अब मुद्दों पर बात नहीं होती, बल्कि गालियों, धमकियों और हिंसा पर पूरी राजनीति टिक चुकी है। क्या यह सब महज इत्तेफाक है कि बिहार से लेकर बंगाल तक राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि यहाँ, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने एक नई बहस खड़ी कर दी है। पटना की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वह केवल राजनीतिक झड़प नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की साख पर गहरी चोट भी थी। राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, राजनीति की आग भड़क उठी। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए, नारेबाजी शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर चलने लगे। गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठी चार्ज तक करना पड़ा और राजधानी पटना जंग का मैदान बन गई। सवाल यह है, क्या राहुल गांधी की यात्रा सचमुच मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई है, या ये केवल एक मंच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दिलवाने का? क्या लोकतंत्र की लड़ाई ऐसे लाठी डंडों से लड़ी जाएगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और यह इसलिए भी बड़ा है कि अगर मंच से गाली दी गई थी तो इसका जवाब कानून से लिया जा सकता था। बवाल इतना बड़ा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुद बयान देना पड़ा। शाह ने साफ कहा, राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गाली दी गई, यह राजनीति का सबसे घृणित काम है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी गालियां मोदी जी को दोगे उतना कमल खिलेगा। यानी कि साफ संदेश, कांग्रेस अगर सोच रही है कि गाली देकर चुनावी फायदा ले लेगी तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अमित शाह ने यह भी कहा दोस्तों कि मोदी की मां का जीवन गरीबी में बीता है या बीता था। उन्होंने अपने बेटे को संस्कारी बनाया, अब पूरा देश उस बेटे पर गर्व करता है। ऐसे में उस मां को गाली देना केवल मोदी का नहीं, बल्कि पूरे भारत के करोड़ों बेटों और बेटियों का अपमान है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पूरे चुनाव में भुनाने वाली है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही खत्म नहीं होते। राहुल गांधी की चुप्पी भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने तुरंत उस शख्स को मंच से हटाने का आदेश नहीं दिया। राहुल गांधी की यह चुप्पी काफी कुछ कह भी रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को इस पर बोलना पड़ा। उन्होंने साफ कहा, यह घटना अशोभनीय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। यानी नीतीश भी समझ गए कि गाली गलौच वाली राजनीति बिहार की जनता को कतई स्वीकार होने वाली नहीं है। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं और पवन खेड़ा भी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जरूर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनके बयान और भी उलझाने वाले थे। कोई इसे बीजेपी की साजिश बता रहा था, तो कोई कह रहा था कि जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच से पहले क्या इतना कहना काफी नहीं था कि कांग्रेस का कोई भी नेता प्रधानमंत्री या उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता या नहीं करेगा? हालांकि सुप्रिया श्रीनेत की ओर से इस तरह का एक बयान जरूर दिया गया था, लेकिन सवाल सीधा है दोस्तों, क्या कांग्रेस के नेताओं में इतना साहस है कि वे मंच पर चढ़कर कहे कि हाँ, गलती हुई है और हम माफी मांगते हैं? उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर और तीखे हो गए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर मैं उस वक्त वहां मौजूद होता तो गाली देने वाले की जुबान खींच लेता। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा।
यानी अब मामला केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि सीधा सीधा चेतावनी तक पहुंच गया है। और यही डर है दोस्तों, यही चिंता है कि क्या भारतीय राजनीति अब हिंसक टकराव की तरफ बढ़ रही है। और जैसे ही ये विवाद थोड़ा और ठंडा होने लगा, तभी पश्चिम बंगाल से महुआ मोइत्रा का बयान आया जिसने राजनीति की आग में और घी डाल दिया। महुआ मोइत्रा, जिन पर पहले भी विवादित बयान देने के आरोप लगते रहे हैं, इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि अगर अवैध घुसपैठ नहीं रुक रही है, अगर हमारी जमीन छीनी जा रही है, अगर हमारी बहनों की इज्जत पर खतरा है, तो अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। दोस्तों, ये महज एक बयान नहीं है, ये धमकी है, वह भी देश के गृह मंत्री के खिलाफ। सवाल उठता है, क्या महुआ मोइत्रा जैसी सांसदों को ये अधिकार है कि वे देश के गृह मंत्री को इस तरह धमकी दे? और अगर हाँ, तो क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर लोकतंत्र की हत्या? महुआ मोइत्रा ने इतना ही नहीं कहा बल्कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ यहाँ है लेकिन घुसपैठ नहीं रोक पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय लोग बीएसएफ से डरते हैं जबकि उन्हें घुसपैठ कहीं नजर नहीं आती। सोचिए, एक सांसद बीएसएफ जैसी संस्था पर सवाल खड़ा कर रही है जिसकी जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा। क्या यह सीधे सीधे देश की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यह उन जवानों का अपमान नहीं है जो 24 घंटे सीमा पर खड़े रहकर हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं? अब सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा का यह बयान किसके लिए था? क्या यह केवल मोदी सरकार पर हमला था या फिर यह किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार पर आरोप लगाती रही है कि वह वोट बैंक के लिए अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देती है। ऐसे में महुआ मोइत्रा का यह बयान क्या उस वोट बैंक को संभालने की कोशिश है? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत देश की सुरक्षा क्यों चुकाए? ये सबको पूछना चाहिए ये सवाल। दोस्तों, एक और राहुल गांधी की यात्रा से विवाद अभी थमा नहीं और दूसरी ओर महुआ मोइत्रा का बयान राजनीति को और जहरीला बना रहा है। सोचने वाली बात यह है कि विपक्ष के नेता अब जनता से मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर सवाल उठाने की बजाय केवल गालियों और धमकियों की राजनीति की जा रही है। और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता है। अब जरा सोचिए, अगर देश के गृह मंत्री इस तरह से धमकी के शिकार हो सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री को गालियां दी जा सकती है, तो कल को कोई भी संवैधानिक पद सुरक्षित नहीं बचेगा। यह केवल नेताओं का अपमान नहीं है, यह संविधान का अपमान है, यह लोकतंत्र का अपमान है। और इसलिए सवाल विपक्ष से है, क्या यही आपकी राजनीति है? क्या आप देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं? अमित शाह ने गुवाहाटी की सभा में कहा कि जितनी गालियां दोगे कमल उतना खिलेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि जनता इस तरह की राजनीति को नकार देगी और मोदी के साथ खड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ जनता से भी है। क्या जनता सच में इस भाषा को नकारेगी या फिर सवालों में बहकर इस नफरत की राजनीति का हिस्सा बन जाएगी? कांग्रेस और टीएमसी को सोचना होगा कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, नीतियों की आलोचना करना और जनता के मुद्दों को उठाना जो सीधा जनता के सरोकारों के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन अगर विपक्ष गाली देने, धमकी देने और हिंसा करने लगे तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में फर्क ही क्या बचेगा? दोस्तों, आज का बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय राजनीति अब पूरी तरह से हिंसा और नफरत की भाषा में बदल चुकी है? क्या अब चुनावी मुद्दों पर नहीं बल्कि गालियों पर चुनाव लड़े जाएंगे? और क्या इस तरह की राजनीति से देश आगे बढ़ सकता है? जवाब साफ है, नहीं। लेकिन क्या नेता मानेंगे? यही असली लड़ाई है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं
और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।